और अब देखिए चक्रव्यूह में राहुल। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा अपराध बन गया है। जिस तरह बीजेपी के छोटे से बड़े नेता यूथ कांग्रेसियों पर देश की इज्जत नीलाम करने का इल्जाम जड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह दिल्ली पुलिस को भी मंजूर नहीं है कि वो खुली हवा में सांस ले सके। शनिवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बेल मिलने के बाद देश उनके छूटने की बाट जो रहा था, तभी शाम ढलते ही खेला हो गया। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब को मिली जमानत के खिलाफ सेशंस कोर्ट से चोरी चुपके स्टे ले लिया और चिब को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। संदेश यही कि राहुल गांधी जिन्हें भी बब्बर शेर बताएंगे, वे सभी सलाखों के पीछे भेज दिए जाएंगे ताकि कोई राहुल गांधी के आह्वान पर सत्ता से सवाल न पूछे, प्रदर्शन और आंदोलन करना भूल जाए। एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया जाए जिसमें राहुल गांधी की सियासत दम तोड़ जाए, बब्बर शेरों का हौसला पस्त हो जाए। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? क्या जनता ये सब नहीं देख रही और क्या सत्ता जनता से बड़ी है? देखिए। हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका का माल अंदर आएगा और हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। ट्रेड डील में किसानों के हित की रक्षा कैसे होगी? नौजवानों की नौकरी कैसे बचेगी? एआई के इस दौर में भारत के डेटा की सुरक्षा कैसे होगी? और रूस से तेल न खरीदने की ट्रंप की धमकियों के बीच भारत की स्वतंत्र नीति और संप्रभुता की रक्षा कैसे होगी? भारत अमेरिका ट्रेड डील से पैदा हुए इन सुलगते सवालों का जवाब भले ही ना मिला हो, लेकिन सवाल पूछने वालों को चुप कराने का सिलसिला तेज हो गया है। 20 फरवरी को एआई समिट में दर्जन भर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देश की बदनामी का सबब बताने वाली सत्ताधारी पार्टी अब हाथ धोकर कांग्रेस के पीछे पड़ गई। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने दो टूक कह दिया है कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो कांग्रेस के बब्बर शेर हैं और कांग्रेस के बब्बर शेरों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की टीम वंशवाद की टीम है। चाहे बॉस 0 पर आउट हो जाए, लेकिन बॉस इज बॉस। बॉस अर्बन नक्सल हो जाए। राहुल गांधी आज अर्बन नक्सल हैं, लेकिन बॉस हैं। राहुल गांधी कांग्रेस जब तक रहेंगे, कांग्रेस का सत्यानाश हो जाए। इस प्रकार से तानाशाही चल रही देश के अंदर। हमने अपने जीवन काल के अंदर 50 साल हो गए राजनीति करते हुए, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस की, और देश के अंदर ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है जो आज बीजेपी ने, मोदी सरकार ने बना रखा है। डेमोक्रेसी को खतरा पैदा हो गया है। सबसे बड़ी चुनौती है कि हम लोकतंत्र को कैसे बचाएं। शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को एआई समिट प्रदर्शन मामले में जमानत दी थी, ये कहते हुए कि दिल्ली पुलिस की रिमांड की मांग का कोई आधार नहीं बनता है। लेकिन आधी रात को सेशन कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर चिब की जमानत पर स्टे दे दिया और चिब को तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। यूथ कांग्रेस ने इसे मिडनाइट ऑपरेशन बताया और न्याय सत्याग्रह शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूथ कांग्रेस ने लिखा, कल आधी रात को दिल्ली पुलिस द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी गई, जिसे न्यायालय ने अवैध बताते हुए खारिज कर दिया और हमारे अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत पर रिहा करने का
आदेश दिया था। एक पल के लिए लगा कि सत्ता का ये दमन अब रुकने वाला नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस को ऊपर से कुछ और ही निर्देश थे। जब हमारे वकील जमानत मुचलके आदि की कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच चुपके से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंच गई। हमारे पक्ष को सुने बिना ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत आदेश पर स्टे लगा दिया गया और अगली सुनवाई की तारीख 6 मार्च तय की गई। हम एक संगठन के नाते न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और इस आदेश के खिलाफ हर संभव कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और सरकार के हर मंसूबे नाकाम होंगे। जिस तरह दिल्ली पुलिस हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे रखकर अपने आकाओं को भारत विरोधी ट्रेड डील पर पूछे जा रहे सवालों से बचाना चाहती है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं होगी। युवा किसान विरोधी हमारे सभी साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ अब हमारा संघर्ष और तेज होगा। अंततः सच्चाई और न्याय की जीत होगी। यूथ कांग्रेस के वकील सुलेमान मोहम्मद खान का कहना है कि कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर उदय भानु चिब को जेल में रखने की साजिश रची गई। वो ऑर्डर जो बेल ग्रांट किया था ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट ने आज सुबह 4 बजे, वो तकरीबन 5-5:30 बजे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मेंशन किया बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज और एक सेशंस जज के यहाँ वो मैटर हेयर हुआ और बहुत सीक्रेटिवली दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने मूव किया और जो बेल ग्रांट हुई थी उदय भानु चिब जी को, जो ऑर्डर था आज सुबह का 4 बजे का, वो स्टे हो गया। वो बिल्कुल एक्स पार्टे स्टे है, विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, विदाउट सप्लाइंग एनी कॉपी, सीक्रेटली ये स्टे हो गया। हालांकि जमानत पर लगी रोक को साजिश बताते हुए यूथ कांग्रेस ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन साथ ही नई जंग का मोर्चा भी खुल गया। कांग्रेस के बड़े नेता यूथ कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह का हिस्सा बन रहे हैं और महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष का जिक्र कर बब्बर शेरों का हौसला बढ़ा रहे हैं, जेल भरो आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं। ज्यादा दिन रखे तो यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं, धरना तो जेल में ही देना है। पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू। निर्णय आपका है, मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूँ, है ना। जेल जाओगे उस दिन बताना, हम लोग भी चलेंगे, ठीक है। जेल भरो आंदोलन जिस दिन करोगे उस दिन हम सब लोग। जो साथी जेल के भीतर है, युवा अध्यक्ष जो बिल्कुल एक संघर्ष के प्रतीक हैं, हम सब उनके साथ खड़े रहें। जितना भी ये आतंक का अभिप्राय बनेगा, 29 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे इसी संघर्ष के वजह। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट क्या उतारी, बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव बनाया मानो देश की इज्जत ही उतार दी। बीजेपी का कोई नेता इस प्रदर्शन में उठे सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा, चाहे ट्रेड डील में भारत का कृषि क्षेत्र खोले जाने का सवाल हो या फिर ट्रंप की धमकियों और ट्रंप और एप्स्टीन फाइल में ट्रैप होने का सवाल। लेकिन यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट के खिलाफ पार्टी की पूरी पलटन देश के अपमान का नारा लगाने लगी। अपने सियासी सहयोगियों को भी बीजेपी ने वही स्क्रिप्ट पकड़ा दी। जो हरकत की है वो राष्ट्रद्रोह का हरकत है। एआई आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज युग चल पड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, जैसा कि हमारे चांसलर साहब ने भी कहा कि शायद कोई यूनिवर्सिटी में अभी वैसा नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर काम शुरू हो रहा है। देश में जो मोदी की जो पुलिस है और उसके कार्य करने की जो शैली है वो यही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं को यदि एक बार कहीं गिरफ्तारी हुई तो ज्यादा से ज्यादा दिन जेल में कैसे रखें, कस्टडी में कैसे रखें, ये उनकी मास्टरी हो गई है। पुलिस का एक्शन तो प्रदर्शन के दिन से ही शुरू हो चुका था। बीजेपी के छुटभइये नेता भी उसी दिन से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुंडे मवाली बताने लगे थे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इस नैरेटिव को धार तब मिली जब पीएम मोदी ने कांग्रेस को नंगी पार्टी बताया। लेकिन भोपाल के किसान महाचौपाल से राहुल ने दो टूक कह दिया कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश का अपमान नहीं किया, बल्कि किसानों के हित की रक्षा के लिए आंदोलन किया। वो बीजेपी की तरह डरपोक नहीं है, वो कांग्रेस के बब्बर शेर है। उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए
यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को नंगा बताया, लेकिन खरगे को यह तनिक भी रास नहीं आया। खरगे ने दो टूक कहा कि कांग्रेसियों ने जो किया वो देश का अपमान नहीं, अपमान तो सत्ता ने किया है, देश का स्वाभिमान गिरवी रख दिया है। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं को, युवकों को बधाई देता हूं। उन्होंने डटकर मोदी के सामने जाकर, उनके फंक्शन में जाकर यह बता दिया, अरे भाई इस देश के युवा नौकरी नहीं है, वो रास्ते पे है, खाना नहीं है, भूखे पेट है। किसानों के आज जो कपास है, सोयाबीन है, तेल है, पल्सेस है, इसका ऊपर मार गिर रहा है। आप समझौता मत करो, इसके लिए गए थे। पीएम मोदी ने दावा किया कि यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट से देश की थू-थू हो रही है, लेकिन खरगे ने बीजेपी के पुराने पन्ने पलटकर सत्ता को आईना दिखा दिया। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था, और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। हमारे युवा कांग्रेस को बोलते हैं देश का मर्यादा खत्म। अरे भाई, जब एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, यही बीजेपी के लोग जब बाहर के युवा खेल के लिए मैदान में आए थे, तो इन्होंने उस वक्त सत्याग्रह करा, इन्होंने काला झंडा बताया, इन्होंने गाड़ियां रोकी और देश का अपमान किया। और ऐसे लोग हमको कहते हैं कि आपने देश का अपमान। अरे देश बचाने वाले हम हैं, जान देने वाले हम हैं, और हम कभी जान लेने वाले नहीं हैं। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। और आज युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी है। भोपाल से राहुल ने दो टूक कहा कि यूथ कांग्रेस को निशाना बनाने की असली वजह ट्रेड डील से जुड़े ज्वलंत सवालों से ध्यान भटकाना है, क्योंकि देश सत्ता से यह जवाब मांग रहा है कि आखिर किस दबाव में भारत के किसानों का हित बेचा गया, किस धमकी के कारण किसानों और नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है, और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। 4 महीने कुछ नहीं हिला, और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? 2 कारण है भाई और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं।
लाखों फाइल, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस है, वीडियो है, सब कुछ है। वो रिलीज नहीं हुई है, वो बंद पड़ी है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूं। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। वो मैसेज है कि भैया अगर आपने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर उन फाइलों में से माल निकलेगा। मेरठ से यूथ कांग्रेसियों को कोसने के बावजूद पीएम मोदी का जी नहीं भरा और 4 दिन बाद अजमेर से भी उन्होंने वही दावा दोहरा दिया। लेकिन राहुल टस से मस नहीं हुए। भोपाल के बाद बरनाला में भी बब्बर शेरों के साथ खड़े रहे। दलील ये कि किसानों के हक के लिए लड़ना ही होगा, सत्ता के डर का जाल तोड़ना ही होगा। हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया और आपने देश का भयंकर नुकसान किया है। भाई और बहनों, मुझे बताइए, डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस उड़ा दिया, एनर्जी सिक्योरिटी ले ली। आप मुझे बताइए अमेरिका ने हमें क्या दिया? मुझे एक बात बता दीजिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया? मुझे बता दीजिए। हमने उनसे कहा 9 लाख करोड़ रुपए हम आपसे खरीदेंगे। उन्होंने कोई गारंटी दी? उन्होंने कहा कि हां भैया हम भी खरीदेंगे ना। पीएम मोदी ने यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को कुकर्म की संज्ञा दी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है और इसी बात को छिपाने के लिए वो देश को भरमा रहे हैं। ये गात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी गात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी, ये तो सरेंडर मोदी है। क्या है ये? नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। किनके सामने सरेंडर है? ट्रंप के सामने सरेंडर है। वहां तो सर झुका रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। जो ट्रंप कहता है वो सुनते हैं, जो ट्रंप कहता है वो करते हैं और एक ऐसा देश को बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को कोसने वाले पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अपनी पीठ थपथपाने लगे, लेकिन राहुल ने बरनाला से सीज फायर, ट्रंप और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र कर सत्ता के दुखते रख छोड़े। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक वीरता का लोहा मनवाया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसमें भी दुश्मनों के झूठ को ही आगे बढ़ाया। ट्रंप खुल के जो भी कहना चाहता है कह देता है। हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे, 11 जहाज गिरे। मैंने युद्ध रुकवा दिया। मैं नरेंद्र मोदी का करियर जब भी खत्म करना चाहता हूं कर सकता हूं। देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए। वो खुल के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का गला मैंने पकड़ रखा है। नरेंद्र मोदी उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और मैं आपको बता देता हूं, ये बचेंगे नहीं, ये नहीं बच सकते, क्योंकि एप्स्टीन फाइल
पीना के कभी तो खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, रात को नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कांप रहे हैं। रात को रोज सोने से पहले नींद नहीं आती, घंटों नींद नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेटते हैं और कहते भैया कैसे निकलूं। पंजाब से मोदी सरकार को सीधी चुनौती देने वाले राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को भी टीम प्लेयर बनने की नसीहत दी। दलील ये कि अगर टीम की तरह काम नहीं करोगे तो ठीक कर दिए जाओगे, क्योंकि नेता चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, पार्टी और संगठन से बड़ा कोई नहीं है। हर किसी को बब्बर शेरों की भावना का सम्मान करना ही होगा। कांग्रेस पार्टी को भी मैं मैसेज देना चाहता हूं, काम टीम वर्क से होता है, काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो, और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। जाहिर है यूथ कांग्रेस के खिलाफ सत्ताधारियों का अभियान और पुलिसिया एक्शन जितना तेज हो रहा है, उतनी ही तेज रफ्तार से यूथ कांग्रेस का सत्याग्रह भी आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी तो बिना किसी किंतु परंतु के इन्हें बब्बर शेर बता रहे हैं। समाज और देश के लोग भी इनके साथ खड़े हो रहे हैं, इस सवाल के साथ कि ये कौन सा सिस्टम है जिसमें युवा सवाल न पूछे, किसानों और नौजवानों के हक के लिए लड़ना छोड़ दे, जुबान पर ताला लगा ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।